वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और इसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक आर्टिकल 42 तक कंप्लीट हमने कर लिया है। अगर आपने आर्टिकल 42 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और इस आर्टिकल को। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है आर्टिकल 43। आप सभी को बार बार मैं बताता हूं कि कैसे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। और आर्टिकल 42 में हमने देखा था कि कैसे वर्क को लेकर बात किया गया था, और आर्टिकल 41 में हमने देखा था राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस देखा था हमने। वैसे ही आर्टिकल 43 जो है वो स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बताती है कि कैसे स्टेट को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां पर लोग सोशल सिक्योरिटी हो सके उनकी। अब सोशल सिक्योरिटी कैसे आती है? तो जैसे कि हम देखते हैं पेंशन योजना है, उससे इंसान के अंदर एक सिक्योरिटी का सेंस आता है, उसको सुरक्षा मिलती है कि अगर मैं बूढ़ा हो भी गया तो मेरे पास एक पेंशन है जो मुझे बचाता रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43 जो है वो बात करता है लिविंग वेज को लेकर। वो बात करता है उन सारे वर्कर्स के लिए जो भी खेती बाड़ी में काम कर रहे हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या किसी कारखाने में काम कर रहे हो, तो उनके लिए बताया गया कि उनको लिविंग वेज देना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा करना है, उनकी वर्किंग कंडीशन को अच्छी तरीके से करना है। और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर दिया? ये सारी जिम्मेदारी दी गई स्टेट के ऊपर। और स्टेट को बोला गया कि आप बाय इकोनॉमिक मींस, बाय किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी लेजिस्लेशन या लॉ के जरिए से आप इन सब चीजों को मुहैया कराएं जितने भी वर्कर्स हैं उनको। मतलब आर्टिकल 43 भी बहुत क्लोज है आर्टिकल 41 और 42 से। अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों लिविंग वेज के बारे में आर्टिकल 43 में बोला गया। क्यों बोला गया कि इंसान को एक ऐसा हालात में देना चाहिए, एक ऐसी स्थिति पहुंचानी चाहिए जिसमें उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जीने का जो अधिकार दिया गया है, जिस तरीके से वो जी रहा है उसको कैसे अच्छा किया जाए, वो आर्टिकल 43 में बोला गया। अब जो वर्कर्स हैं वो किसी बड़े शहर के भी हो सकते हैं, किसी छोटे से कस्बे के हो सकते हैं या फिर किसी गांव के भी हो सकते हैं, लेकिन उन सबको आर्टिकल 43 के जरिए से लिविंग वेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा करने के लिए बोला गया। अब ये चीज कहां से लिया गया? आर्टिकल 43 का जो ये बेसिक कंसेप्ट है लिविंग वेज का, ये क्यों आया, किधर से आया? तो हम आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी रहा और ये अब भी काम कर रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हर एक स्टेट के लिए कि आप इन चीजों को एस्टेब्लिश करें, इन चीजों को स्थापित करें और इसके जरिए से जो वर्कर्स हैं उनको उनकी जिंदगी अच्छी करें। तो इसमें कुछ बेसिक चीज जो ILO ने बोली, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोली, वो ये था कि जो वर्कर्स हैं उनको एक अच्छी लाइफ दी जाए, उनका वर्किंग कंडीशन अच्छा किया जाए, उनका वर्किंग आवर्स जो है वो मिनिमम किया जाए, जितना कि उससे वो अपनी जिंदगी के दूसरे काम भी कर सके। उनकी वेज जो है वो बराबर होनी चाहिए। वर्कर्स को अधिकार दिया गया कि वो शादी कर सकते हैं, वो कोई यूनियन बना सकते हैं, वो चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी डिमांड कर सकते हैं, वो अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। और ये सब बात बोली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक कन्वेंशन के जरिए से। अब इसी चीज को स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इन सब बातों पर बहुत ध्यान दिया। और उसके बाद आर्टिकल 43 में खास करके इस बात को मेंशन किया लिविंग वेज को, और उसके बाद बोला कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छी करनी है, कैसे उनको ह्यूमेन कंडीशन देना है वर्किंग का, कैसे उनको लेजर टाइम दिया जाए, कैसे उनको सोशल कल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये आर्टिकल 43 का मेन कंपोनेंट हुआ। अब हमारा कोई भी वीडियो आर्टिकल से रिलेटेड केस के बिना पूरा नहीं होता है, तो चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 43 से रिलेटेड केस स्टडीज। तो पहला केस जो है वो है विजय कॉटन मिल्स
लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, और ये केस है 1954 का। इस केस के कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूं आपको, जिसमें सबसे पहले है कि मिल के वर्कर्स और मिल के ओनर जो है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि बेयर मिनिमम वेज जो है, बेयर मिनिमम सैलरी जो है उस पर वो लोग काम करेंगे। लेकिन बेयर मिनिमम वेज एक्ट जो 1928 का है उसके तहत कुछ एक फिक्स किया गया अमाउंट, उससे कम में वो लोग काम कर रहे थे। तो विजय कॉटन मिल्स ने एक पिटीशन डाला और बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, और उन्हीं का सपोर्ट किया वर्कर्स ने भी। लेकिन कोर्ट का जो डिसीजन आया इस पर वो ये था कि अगर एक प्रोविजन में, एक एक्ट में एक बेयर मिनिमम वेज जो है, सैलरी जो है वो सेट कर दिया गया है तो आप उससे कम नहीं दे सकते हैं, और इस बुनियाद पर इस केस को डिसमिस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इस केस को। दूसरा केस जो है वो है MRF लिमिटेड वर्सेस इंस्पेक्टर केरला गवर्नमेंट एंड अनदर्स। इस केस में होता यह है, केरला गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट कर नेशनल हॉलीडेज को जो है वो बढ़ा दिया था। इस पर एपिलेट जो है उन्होंने बोला, MRF लिमिटेड ने बोला कि इससे हमारे यहाँ वर्किंग में कमजोरी आ रही है, लोग काम नहीं कर रहे हैं और छुट्टी ज्यादा मिल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर पब्लिक हॉलीडे बढ़ाया गया है और वो जरूरी है तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि छुट्टी चाहिए एक इंसान को अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सुकून से रहने के लिए, लेजर टाइम के लिए, सोशल कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसी तर्ज पर ये जो है, ये जो एक्ट को अमेंड किया गया है और छुट्टी जो बढ़ाई गई है ये गलत नहीं है, क्योंकि जो कंटेंशन था MRF लिमिटेड का ये था कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में जा रहा है ये, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं जा रहा है और छुट्टी देना एक लाजमी और जरूरी चीज है। तो ये दो जरूरी केस जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 43 के तहत में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 43 का ये समझ में आ गया, क्योंकि आर्टिकल 43 बेसिक चीज कहता है कि लिविंग वेज प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ लेजर टाइम देने के लिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा देने के लिए, और उसके बाद बात करता है कि सोशल कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए वर्कर्स का। अब वो वर्कर्स शहर के भी हो सकते हैं, गांव के भी हो सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 43। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 43 समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना शेयर करेंगे उतनी ज्यादा हमारी रीच बढ़ेगी। और आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट में भी लिखकर आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर इन्फो।